हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब फाइनल में बस कुछ घंटे बाकी रह गए। आई वुड गो दैट वे, बट एंड मोमेंट तक जो खबरें आ रही है बारिश हो सकती है, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता कि फाइनल कल ही होना है या नहीं होना। आदर वी गोना गो टू द नेक्स्ट डे और नॉट, और अगर कल ही मैच होता है तो सिचुएशन क्या होगी, सब इसी बारे में सोच रहे हैं। इसी बारे में हर तरफ हर कोई बात कर रहा है। कल के मैच के ऊपर अगर हो जाता है तो ज़रूर ही एनालिसिस इस हवाले से भी हासिल करेंगे, और बारिश के हवाले से अब तक की क्या खबरें आ रही है इस पर भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनकी जानिब जाएंगे और इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन अब तक जो सिनेरियो बन रहा है अबाउट द फाइनल मैच, द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 22, वो देखते हैं, आपको दिखाएंगे उसकी कुछ झलकियां और दिखाएंगे उस पर रिपोर्ट। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आधी ट्रॉफी उसके पास आए। हर कोई चाहता है कि अपनी मेहनत से इस मैच को जीते, 20 ओवर का गेम उसे खेलने को मिले, और फिर ट्रॉफी जब उनके हाथ में आए तो वो अकेले इसके चैंपियन हो। बट क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अदरवाइज सोचते हैं? ये भी देखना है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु थिंक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रॉफी आधी आधी हो सकती है, जिस तरह की बारिश की बात की जा रही है। अगर मैच होता है बारिश की वजह से 20 के बजाय 15 ओवर का या 10 ओवर का, और उसका फैसला अगर दूसरी टीम के ख़िलाफ़ आ जाता है, और मौसम का उसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप सही मायनों में अपनी जो भी अपनी काबिलियत है, जितना अच्छा आप खेलते हैं वो बता ना सकें, तो आखिर में रहता है कि जी इससे अच्छा तो फिर आपस में ही शेयर कर लेते अगर पूरा मैच नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए इतने बड़े इवेंट में अगर आपका मैच या फाइनल होने जा रहा है और वो 20-20 ओवर का ना हो, तो ये दोनों टीमों के साथ ज़्यादती है मौसम की वजह से। अब वजह मौसम है, रिज़र्व डे रखा है, उसमें भी कह रहे हैं बारिश का है, तो अगर ये पूरा मैच नहीं होता तो ये ज़्यादती तो है। तो लेट्स सी क्या होता है। दुआ यही है कि जैसे हमने देखा था कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था तब भी फोरकास्ट थी कि जी बारिश होगी, और वो इत्तेफाक से सब बादल छट गए थे और वो मैच हो गया था। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई 4-5 घंटे का वक्त एक ऐसा है कि जिसमें शायद बारिश नहीं है, और इंतज़ाम उन्होंने ऐसा किया है कि वो 1-2 घंटे में जो भी पानी होगा उसको साफ़ करके खेल करा देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। देखिए हमारा आपका तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला ये है कि आप देखें कितने को टिकट्स बिक चुके हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो मीडिया पे इतना बड़ा इवेंट का फाइनल आना है, तो हमसे ज़्यादा उनकी कोशिश होगी कि मैच किसी न किसी तरह करा दिया जाए। सही। तो उम्मीद और दुआ यही है कि मैच हो। लेकिन अगर आपने आधा 10 ओवर 12 ओवर वाला मैच करना है तो उससे बेहतर ये कि फिर दोनों को ही ट्रॉफी दे दी जाए। हाँ। ये एक ठीक बात नहीं होगी कि एक तो 20 ओवर का इवेंट है, उसमें भी अगर आपने देखा होगा 50 ओवर्स वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था दैट इंग्लैंड टुक, उसमें जितनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बार बार बारिश होती रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर अब ये वाला बारिश हो रही है मुसलसल, कहीं ना कहीं अगेन ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप की स्लॉट थी, बट देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट के इवेंट को अगर इसी तरह से होना था, क्योंकि अगर देखा रह जाए तो ये गलत नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका गॉट वन मोमेंट पर आके, एक मैच में वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो था, अगर उन्हें वो पॉइंट मिल जाता दे वुड हैव बीन एट अ डिफरेंट प्लेस। बाद में कोई इस बारे में बात नहीं करता, जब गुजर जाता है तो कोई इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन जिसके साथ ओवर एंड ओवर, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ दूसरी दफ़ा होने जा रहा है कि पॉइंट्स का चक्कर हो और वो पीछे रहे हो, राइट। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर ऐसा ही होना होता है, सो व्हाई नॉट जस्ट मूव द इवेंट ऑल टुगेदर फर्दर, किसी और ब्रैकेट में, किसी और विंडो में कम्प्लीटली ले जाएं आप वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप से आगे ले जाएं, बिकॉज ये मौसम हमेशा से, अभी से नहीं, आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 2-2.5 साल में देखो तो इन्हीं महीनों में ऑस्ट्रेलिया में बारिशें होती हैं। ये शादी इस तरह हो नहीं सकता। अब इसका और प्लान कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता ये विंडो निकालना। फिर उसके बाद बाकी सारे मुल्कों की बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती हैं, डिफरेंट मुल्कों में लीग्स खेली जा रही होती हैं, अब इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल, लेकिन मसला सारे कि 4 साल बाद ये होता नहीं है, ये 2-2 साल बाद हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप इसको किसी इस तरह रोका जा सकता है। ये खेल का हिस्सा है, अब इसको इसी तरह लिया जाएगा। फिर अगर क्या होगा, जो भी चैम्पियन बन जाएगा फिर 2024 में वर्ल्ड कप हो जाएगा, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा हिट लगता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब उसको देखा इस तरह जा सकता है, वो एक के बजाय 2 रिजर्व डे कर दिए जाएं फाइनल या सेमीफाइनल्स के लिए, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर चेंज है। देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से आप किसी भी मुल्क का जो मौसम चेंज हो रहा है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और आपका प्रॉब्लम ये कि आपने इवेंट्स प्लान किए हुए होते हैं, बाकी सारे इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, साथ साथ बायलैटरल सीरीज़ भी प्लान होती हैं,
डिफरेंट जगहों पे, PSL है, IPL है, CPL है, तो ये सारा चीज़ कुछ चलते हुए आसान नहीं है इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना। राइट अच्छा, अब चूंकि हमने एक बात तो कर ली जो नज़र आ रहा है कि बारिश हो सकती है, वी डेफिनेटली हैज़ टू कम बैक, क्योंकि मैच के बारे में बात करना है। हम आएंगे रियलिटी के ऊपर कि अगर मैच हो जाता है तो फिर उसके बाद का क्या सिनेरियो होगा और वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको ज़रा देखना होगा गौर से कि वो होंगे ख़तरनाक प्लेयर्स कल के मैच के लिए। ये आपको दिखा दें। तो जनाब बहुत ही तगड़ा होगा मुकाबला, अगर मुकाबला हो सका, और दोनों जानिब अगर मुआजना किया जाए तो देखना ये होगा कि कौन सी टीम ज़्यादा भारी है। लेकिन क्या इस वक्त पर ये सोचना चाहिए कि कौन सी टीम ज़्यादा भारी है? देखिए, फाइनल में बराबर का मैच होता है, वो एक अलग बात है कि एक टीम को थोड़ा सा एज हासिल होता है, लेकिन मैच बराबर का होता है क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए हैं ना। अच्छा, T20 क्रिकेट में हमने अभी भी देखा, इससे पहले भी जो मैचेस हुए, एक दो प्लेयर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं और मैच अपनी तरफ ले जाते हैं। तो ऐसा जब आप फाइनल में आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लैंड बड़ा अच्छा खेलता हुआ आया है, तीनों मैचेस बड़े अच्छे खेल रहा है, पूरे साल वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन हमारा एडवांटेज जो है वो हमारी बॉलिंग है। इंग्लैंड की बैटिंग को हमारी बॉलिंग तंग कर सकती है। जो एडवांटेज इंग्लैंड को थोड़ा सा है वो ये है कि हमारी बॉलिंग तो बाकी सारों को भी करती है, बट हमारी बैटिंग को न्यूजीलैंड से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग को फेस करना पड़ेगा। तो वो जो 152 न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे हमने किए हैं, तो उनकी बॉलिंग में वो क्वालिटी नहीं थी जो इंग्लैंड में है। अगर वुड दोबारा फिट हो जाते हैं, वोक्स हैं, फिर आदिल रशीद हैं, मोइन अली भी कर लेते हैं, तो उनके बहुत बेहतर इस लिहाज से चांसेस हैं कि वो हमारी बॉलिंग को भी झेल सकते हैं और साथ साथ हमारे बैटिंग को भी तंग कर सकते हैं। हमें एडवांटेज ये है कि हमारी बॉलिंग किसी न किसी तरह अगर उनकी मिडिल ऑर्डर को और ओपनर्स को फारिग कर दे तो हमें एक ऐसा टोटल दिलवा सकते हैं जो हम चेस कर लें, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब इंग्लैंड ऐसी टीम है कि अगर उनके खिलाफ 160 चेस करना पड़ जाए हमें, तो हमें मुश्किलात होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात। हम वही 140 से 50 के दरमियान का टारगेट चेज आसानी से कर सकते हैं, 60 या उससे ऊपर का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करना ये होगा कि आपको सबसे पहले तो एलेक्स हेल्स को और जॉस बटलर को निकालना होगा, लेकिन 90 तक आप कैसे, बल्लेबाज इतनी लंबी उसमें है, बेन स्टोक्स है, देयर इज अ ह्यूज लाइनअप, और आपको उन सब के लिए एक प्लान तरतीब देना होगा। वो प्लान क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे, लेकिन लेना है एक ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब कुछ बात ये हुई और ऐसा लगा कि जैसे इंग्लैंड जो है हम पे भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी वर जस्ट टेलिंग यू द वन साइड थिंग, अदर साइड पर अभी हमें आना है, यू नो, बिकॉज हमें पता है कि आर बॉयज कैन रियली कम अप, और इस तरह से आएंगे कि आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उन्होंने उम्मीद दिलाई थी, and we've seen them doing this against the biggest team, और we will definitely see them tomorrow doing the best। लेकिन कुछ रिकॉर्ड इसके बरक्स है। अब पता ये चल रहा है कि इंग्लैंड had been better in the past as far as T20 is concerned। क्या है ये हेड टू हेड, आपको दिखाते हैं। वेल पास जो भी हो, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि व्हेन इट इज़ फाइनल एंड आप फाइनल में पहुंच गए हैं तो आप बराबर की टीम हैं, आप टक्कर की टीम हैं, और आपने दूसरी टीम को मुकाबला देना है। और हमें वो मैच नहीं भूलना है जब बारिश की वजह से थोड़ा सा इंग्लैंड से मिसकैलकुलेट हो गया था, लेकिन जिस तरह की गेंदें आयरलैंड ने कराई थी वो इंग्लैंड को परेशान करने में कामयाब ज़रूर हो गए। तो वी डू हैव टू थिंक कि अगर आप प्रेशर बिल्ट रखते हैं तो कोई भी टीम परेशान तो हो जाती है एक मोमेंट पर आकर, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है, एंड वी हैव बेटर बॉलिंग देन आयरलैंड, वे बेटर। देखिए, इंग्लैंड करता है अटैक, तो हमें भी उन पे अटैक करना है। हमने डिफेंसिव नहीं होना है, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग, और इस खौफ से निकल के जाना है कि अगर हार गए तो क्या होगा, क्योंकि वो मेंटली हमसे थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि रिसेंटली जो पिछला वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला भी था, और आप देखें इंग्लैंड ने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जीते हैं और मुश्किल मैचेस जीते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है इस प्रेशर गेम में। जो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल सही रखेगा और प्लानिंग बेहतर करेगा, वो ये मैच जीत जाएगा। हमें पता है कि इंग्लैंड के बैट्समैन आते हैं, और जैसे न्यूजीलैंड में हमने देखा था उनका भी यही तरीकाकार होता है, वो आते ही पॉजिटिव एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। शाहीन ने
जिस तरह से आउट किया और उन्हें बैकफुट पे कर दिया, तो हम भी यही तरीका होगा कि अगर वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं हमें आउट करना होगा। जब 2-3 आउट हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी कितनी बड़ी बैटिंग हो, आसान नहीं होता वापस आना। तो हमने इन चीज़ों का जहन में रखना है कि हमने उन्हें आउट करते रहना है, हमने डिफेंसिव नहीं होना। आप डिफेंसिव होंगे वो रन कर जाएंगे। एक और भी चीज़ है, आपने प्रॉबेबली कंफर्टेबल भी नहीं होना, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं होने देना। एक होता है ना कि आप 4 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, बिकॉज इंग्लैंड की इतनी नीचे तक बैटिंग है। आप किसी भी मोमेंट अगर ये सोचेंगे कि 4 बल्लेबाज गए, अब मोइन आ रहा है 5वें नंबर पर, तो आप मोइन से भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की कि आपने आखिर तक जाना है उनको, और जहन में ज़रूर रखना है कि ये, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीमें जो हैं जो 200 कर सकती हैं वो 130 पे आउट भी हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अटैक पे जाएं और आप किसी वक्त भी वापस ना आएँ। आपने जो आप बात करें कि भी आपने सुकून नहीं करना है, आपने आउट करते हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर तो वो पहले बैटिंग करते हैं, सही। अगर आप करते हैं तो आपने, एक बंदे ने रिजवान या बाबर में से पॉजिटिव एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, आपने 180 जहन में रखना है, तब आप 150-60 करेंगे। तो कुछ अपने बॉलर्स को ज़रूर देना है, उसके बगैर काम नहीं होगा। हारिस को जिस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चाहे वो हारिस हो या शादाब हो, एडवांटेज इंग्लैंड को ही कि उनकी बॉलिंग थोड़े तेज़ बॉलर अच्छा, मार्क वुड खेलता है तो वो बहुत तंग करेगा, जिसने पाकिस्तान में भी किया था। इंजरी की वजह से वो नहीं खेले, तो फास्ट बॉलर तंग कर सकता है। लेकिन हमने अपना टारगेट जहन में रखना और खौफ ये नहीं लेना कि हम हारेंगे, हम जीतेंगे। राइट, ऑल आउट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं कि फैंस की क्या एक्सपेक्टेशन है कल के मैच के लिए, उन्होंने क्या सोच रखा है। कभी कभी फैंस के पास भी बहुत ज़्यादा टिप्स होती है। सो ओवर टू यू अकील, बताएं ज़रा मेलबर्न से क्या खबरें आ रही है, स्पेक्टेटर्स क्या कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा तमाम से प्रेडिक्शंस देखकर। अब जैसी प्रेडिक्शंस थी, हो सकता है वैसा ही हो, हम तो उम्मीद ऐसी ही कर रहे हैं। लेते एक ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल। संडे को है मुकाबला। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट लॉट ऑफ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फैंस जो कि पाकिस्तान से होंगे। इंग्लैंड के मेरे ख्याल में उतने बड़े ज़्यादा फैंस नहीं होंगे। सो आई होप दैट क्वाइट विल मोटिवेट ऑल द प्लेयर्स जो कि खेल रहे होंगे कल का फाइनल पाकिस्तान के लिए। बट अगर पाकिस्तान पहले बैट करता है, व्हाट डू यू फील कि एक विनिंग टारगेट सेट कर सके कि पाकिस्तानी टीम, तो ही हम अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। देखिए 170 से ऊपर जो भी टारगेट होगा वो इंग्लैंड के लिए चेज़ करना आसान नहीं होगा। लेकिन 170 बनाना भी आसान नहीं होगा। अब उसके लिए क्या चेंजेस करेंगे हम, क्या अपना प्लानिंग करेंगे। दूसरा ही कि एमसीजी बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो रनिंग बहुत करनी पड़ेगी। वहाँ इतनी आसानी से आपको छक्के नहीं मिलेंगे, बहुत ही पक्के शॉट्स होंगे, वो ऊपर जाएंगे। तो ये जहन में रखें कि 3-3, 2-2 इस तरह से बहुत करने होंगे, तो बहुत ठीक ठाक भागना होगा। और ये ऑब्वियसली वो प्लान पहले से उन्हें अंदाज़ा होगा हमसे ज़्यादा। तो ये चीज़ जहन में रखते हो कि 170 एक ऐसा टोटल है कि जो हमारे बॉलर हमें जितवा सकते हैं। और अगर हमें चेज़ करना पड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि 160 से ऊपर नहीं जानी बात। मतलब हम चेज़ करने में 150 हमारे बॉलर्स को 160 से नीचे कंटेन करना ही करना पड़ेगा। टीम को रोकना है और कोशिश करना है कि 170 बनाए, क्योंकि जीत की बात हो रही है, फाइटिंग उसकी बात नहीं हो रही। राइट, तो ये हमारे जहन में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे तमाम तर बॉलर्स ने सीख ली, और वो ये थी कि जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमने गलती की थी कि सर्कल के अंदर हमने पहले बहुत ज़्यादा रन दे दिए थे, वेयर दे गॉट द कॉन्फिडेंट कि वो जीत सकते हैं, और वहीं से वो आगे चला। टुमारो वी कैन नॉट डू दैट। इन द सर्कल वील हैव टू बी वेरी वेरी टाइट। तो शुरू में जो प्रेशर बिल्ड करना होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। देखिए पहले 6 ओवर में अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपने देख लिया ना, हमने जिस तरह से बॉलिंग की थी, हमने नक्शा पूरा मैच का वहाँ से बदल दिया था। जो क्योंकि उनकी भी अप्रोच जो है काफ़ी हद तक इंग्लैंड जैसी होती है, न्यूजीलैंड के जो बैटर्स हैं उनकी भी, तो वही हमने स्ट्रैटेजी इनके अगेंस्ट भी करनी है। तो अगर हमने इन्हें भी पहले 6 ओवर में आसानी से रन नहीं करने दिए, 40 रन के अंदर 1-2 आउट कर गए, तो प्रेशर इंग्लैंड पे शिफ्ट हो जाएगा। बट बात वही है कि आपने सुकून में नहीं आना है। न्यूजीलैंड की बैटिंग इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी इंग्लैंड की है, तो आपने आउट करता रहना है, रन्स रोकते रहना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तब जाके हम
उन्हें वो 160 रन के करीब रोकेंगे। राइट। तो ये हमें जहन में रखना एक बहुत ही माइनर सा एस्पेक्ट होता है, लेकिन बारिश वाले मैचेस में अमूमन हम देखते हैं कि गेंद चूंकि गीला होता है, भारी होता है, जब आप शॉट हिट करते हैं तो बाउंड्री तक पहुंचता भी देर से है। लाइक बॉल की जो स्पीड है वो करने में भी तो फिर उसे प्रॉब्लम ग्रिप होती है करने में भी आपको। दोबारा वो एक आपको अलग चीज है, वो एक अलग, हम जो भी बात कर रहे हैं वो नॉर्मल उसकी कर रहे हैं। तो वो हालात का पता नहीं कि बॉल ग्रिप करने में तो उस पर आपको मार पड़ जाए, स्विंग नहीं होता, स्पिन नहीं होता, तो ये सारा चीज़ें बड़ा फर्क डाल देती है ना। वो कुदरत की देवी जो है वो किस पे मेहरबान होती है, किसको उसका नुकसान होता है। तो ये सिनेरियो जो है कि नॉर्मल उसमें नहीं है ना कि चलें जी पता है बारिश नहीं होगी, स्ट्रेट मैच खेलने जो हम बात कर रहे हैं, हाँ। 160 70 80 वाली एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस वक्त निकाला हुआ है कि जी बारिश नहीं होगी। राइट। लेकिन अगर बारिश होती है तो उसके बाद टॉस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, विकेट का क्या हाल है, ओवरऑल ग्राउंड का क्या है, तो वो फिर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी का डिसीजन लेंगे। तो पहले तो दुआ ये होनी चाहिए कि टॉस हम जीतें, तो टॉस जीतेंगे तो उससे हम अपनी मर्जी का डिसीजन तो ले सकेंगे ना। राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी टीम के लिए। एनीवेज आई हैव अ फीलिंग दैट इफ इंग्लैंड विंस द टॉस दे गोना चेस डेफिनेटली, दैट वी बीन देयर, बट अब देखते हैं कल क्या होगा। कल एक्चुअली इंग्लिश टीम क्या करती है, क्या डिसीजन लेती है, और अगर हम टॉस जीतते हैं तो चूंकि हम बैटिंग साइड को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कल हम ये डिसीजन लेंगे या नहीं। लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने चेस करके जीता है, सो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने चेस करके जीता है, तो वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। वेल, कल का दिन करेगा सब कुछ डिसाइड। हम है पाकिस्तान की जानिब, जो मर्जी सारे लोग कहें कि इंग्लैंड बेटर या नहीं, वी आर गोइंग टू से इट्स अ फाइनल मैच एंड फाइनल में सब बराबर है एंड पाकिस्तान गोइंग टू डेफिनेटली आउट क्लास कल इंग्लैंड को, और फाइनल आएगा पाकिस्तान। दिस इज द होप। फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू से यू बाय अंटिल टुमारो, जब होगा फाइनल और बात होगी फाइनल पर। बाय बाय।